नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लवकुश और आप सुन रहे हैं शांत और रहस्यमयी कहानियां जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाएंगी। अगर आप रात में आराम से कहानी सुनते सुनते सोना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। नेपाल बॉर्डर के पास में जंगलों और वीरान पहाड़ियों के बीच एक पुराना कब्रिस्तान था। इतना पुराना कि वहां की कब्रों पर लिखे नाम भी मिट चुके थे। लोग उसे काली जमीन कहते थे। दिन में भी वहां अजीब सा सन्नाटा रहता था और रात होते ही जैसे पूरी जगह जिंदा हो उठती थी। कहते हैं ये कब्रिस्तान सिर्फ मरे हुए लोगों का नहीं था, यहां अधूरी आत्माएं रहती थीं। बनबसा पुल के पास बसे छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था अर्जुन। उम्र लगभग 17 साल, दुबला पतला, लेकिन दिल का बहुत बहादुर। गांव के लोग उसे पागल कहते थे क्योंकि उसे जंगलों में अकेले घूमना पसंद था। अर्जुन के पिता मवेशी चराते थे और अब वही काम अर्जुन करता था। हर सुबह वह अपने मवेशियों को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता और शाम को वापस आता। लेकिन एक बात थी जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। उसे डर नहीं लगता था। गांव के बुजुर्ग हमेशा उसे समझाते, अर्जुन उस कब्रिस्तान के पास मत जाना, वहां कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन अर्जुन हर बार हंसकर टाल देता। डर किस बात का दादा, वहां तो सिर्फ मिट्टी और पत्थर हैं। उसे क्या पता था वो मिट्टी और पत्थर नहीं, कुछ और ही था। एक दिन दोपहर का समय था, सूरज सिर पर था और अर्जुन अपने मवेशियों को लेकर जंगल के अंदर गहराई तक चला गया। अचानक एक गाय भागती हुई कब्रिस्तान की तरफ चली गई। अर्जुन ने आवाज लगाई, अरे रुको, उधर मत जाओ। लेकिन गाय नहीं रुकी। मजबूर होकर अर्जुन भी उसके पीछे दौड़ा और पहली बार वो उस कब्रिस्तान के अंदर चला गया। जैसे ही उसने कब्रिस्तान की सीमा पार की, उसे एक अजीब ठंडक महसूस हुई। सूरज ऊपर था, लेकिन यहां रोशनी फीकी लग रही थी। चारों तरफ टूटी फूटी कब्रें, सूखे पेड़ और हवा में अजीब सी सड़न की गंध। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह जगह कुछ ठीक नहीं है। लेकिन तभी उसकी नजर एक कब्र पर पड़ी जो बाकी सबसे अलग थी। वो कब्र बिल्कुल नई लग रही थी। उस पर ताजा मिट्टी थी और उसके ऊपर एक काला दुपट्टा रखा हुआ था। अर्जुन धीरे धीरे उस कब्र के पास गया। उसका दिल पहली बार तेज धड़कने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम यहां क्या कर रहे हो? अर्जुन चौंक गया। उसने पलटकर देखा, उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे काले बाल और आंखें बेहद गहरी। वो इतनी सुंदर थी कि अर्जुन कुछ पल के लिए सब भूल गया। तुम कौन हो? अर्जुन ने हकलाते हुए पूछा। लड़की मुस्कुराई, मैं यहीं रहती हूं। अर्जुन ने आसपास देखा, लेकिन यहां तो लड़की ने उसकी बात काट दी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी, लेकिन साथ ही कुछ खींचने वाला भी था। अर्जुन बोला, मैं अपनी गाय ढूंढते ढूंढते आ गया। लड़की ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से बोली, यहां जो भी आता है वो वापस नहीं जाता। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन ना जाने क्यों उसे डर नहीं लगा, बल्कि उसे उस लड़की के साथ अजीब सा लगाव महसूस हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन ने पूछा। लड़की कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मेरा नाम नंदिनी है। जैसे ही उसने अपना नाम बताया, हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। अर्जुन ने देखा, उस कब्र पर रखा काला दुपट्टा हवा में उड़ रहा था और धीरे धीरे वो खुद ब खुद उस लड़की के कंधों पर आकर रुक गया। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कैसे हुआ? नंदिनी मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। तुम्हें डर लग रहा है? अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं। नंदिनी उसकी तरफ बढ़ी और धीरे से बोली, झूठ। अर्जुन एक कदम पीछे हट गया। तभी अचानक दूर से उसकी गाय की आवाज आई। अर्जुन ने राहत की सांस ली। वो रही, मुझे जाना होगा। नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। फिर आओगे? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और बिना सोचे बोला, हाँ। नंदिनी मुस्कुराई और धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली हो गई। अर्जुन तुरंत वहां से भाग गया। जब वो कब्रिस्तान से बाहर निकला
तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई बुरा सपना देखा हो, लेकिन उसके हाथ पर अब भी उस ठंडे स्पर्श का एहसास था। शाम को जब वो गांव पहुंचा तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ अर्जुन? लेकिन वो चुप रहा। उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार वही चेहरा, वही आंखें, वही आवाज, फिर आओगे। और फिर रात के ठीक 12 बजे अर्जुन की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई और एक फुसफुसाहट सुनाई दी। अर्जुन, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने बाहर देखा, उसकी सांसें रुक गईं, क्योंकि वहां खिड़की के बाहर वही लड़की खड़ी थी, नंदिनी। लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। वो हवा में तैर रही थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुमने कहा था फिर आओगे, तुमने कहा था फिर आओगे, नंदिनी की आवाज ठंडी हवा के साथ कमरे में गूंज रही थी। अर्जुन की सांसें तेज हो गई थी। उसका गला सूख चुका था, लेकिन उसकी आंखें नंदिनी पर ही टिकी थीं। वो खिड़की के बाहर हवा में तैर रही थी। उसके बाल हवा में अपने आप लहरा रहे थे और उसकी काली आंखें सीधे अर्जुन के दिल में उतरती जा रही थीं। अर्जुन डर गया था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा खिंचाव भी था, जैसे कोई उसे रोकने के बजाय उसकी तरफ खींच रहा हो। अर्जुन धीरे से बोला, तुम यहां कैसे आ गई? नंदिनी मुस्कुराई और बोली, तुमने मुझे बुलाया था। अर्जुन घबरा गया। मैंने कब बुलाया? नंदिनी ने धीरे से अपना हाथ खिड़की के अंदर बढ़ाया और बोली, जब तुमने कहा था कि तुम फिर आओगे, तभी से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी मिठास थी, जो डर के साथ साथ अर्जुन को अपनी ओर खींच रही थी। अर्जुन एक कदम पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। नंदिनी धीरे धीरे और पास आई। अब उसका चेहरा खिड़की के बिल्कुल सामने था और उसने फुसफुसाते हुए कहा, चलो मेरे साथ। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, कहां? नंदिनी ने जवाब दिया, वहीं जहां से तुम आज लौट आए थे। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो समझ गया था कि वो कब्रिस्तान की बात कर रही है। उसने सिर हिलाया, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़की जोर से हिलने लगी और अचानक पूरा कमरा ठंडा हो गया। अर्जुन कांपने लगा। नंदिनी ने फिर कहा, तुम नहीं आओगे तो मैं यहीं आ जाऊंगी। अर्जुन ने डरते हुए कहा, तुम चाहती क्या हो? नंदिनी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं अकेली हूं। अर्जुन उसकी बात सुनकर थोड़ा शांत हुआ, लेकिन तभी नंदिनी की आंखों से काला आंसू बहने लगा और उसने कहा, बहुत सालों से कोई मुझसे बात नहीं करता। अर्जुन को उस पर दया आने लगी। उसका डर थोड़ा कम हो गया। उसने धीरे से कहा, तुम कौन हो सच में? नंदिनी मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में दर्द था। मैं वही हूं जिसे इस कब्रिस्तान ने कैद कर लिया है। अर्जुन ने पूछा, कैसे? तभी अचानक कमरे की दीवारों पर परछाइयां बनने लगीं, जैसे कोई पुरानी कहानी खुद ब खुद दिखने लगी हो। अर्जुन ने देखा एक लड़की, वही चेहरा, वही नंदिनी सफेद कपड़ों में जंगल में भाग रही थी। उसके पीछे कुछ लोग थे, उनके हाथों में मशालें थीं। वो लोग चिल्ला रहे थे, पकड़ो इसे, ये चुड़ैल है, इसे जिंदा मत छोड़ना। अर्जुन का दिल दहल गया। वो सब जैसे असली में हो रहा था। नंदिनी की आवाज फिर गूंजी, उन्होंने मुझे जिंदा दफना दिया। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। उसने देखा वो लोग उसे कब्र में धकेल रहे थे। नंदिनी चीख रही थी, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। धीरे धीरे उस पर मिट्टी डाल दी गई और उसकी चीखें मिट्टी के नीचे दब गईं। अचानक सब कुछ गायब हो गया। अर्जुन जोर से हाँफने लगा। उसने नंदिनी की तरफ देखा। उसकी आंखें अब खून जैसी लाल हो चुकी थीं। उसने कहा, अब तुम समझ गए ना मैं क्यों अकेली हूं? अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। उसके अंदर डर और सहानुभूति दोनों लड़ रहे थे। तभी नंदिनी ने फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूं। अर्जुन इस बार मना नहीं कर पाया। उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने नंदिनी का हाथ पकड़ा, उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया और अगले ही पल उसे लगा
जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। अचानक वो दोनों कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़े थे। रात का समय था, चारों तरफ घना अंधेरा और हवा में सड़न की तेज गंध। अर्जुन घबरा गया। मैं यहां कैसे आ गया? नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा। मैंने कहा था ना तुम फिर आओगे। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। अचानक उसे लगा जैसे कब्रें हिल रही हैं। कुछ कब्रों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। यह क्या है? नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा। यह सब मेरी तरह है, अधूरी आत्माएं जो कभी इस जगह से जा नहीं सकी। तभी एक कब्र अचानक फट गई और उसमें से एक काला साया बाहर निकला। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका शरीर आधा सड़ा हुआ था। अर्जुन चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई हो। वो साया उनकी तरफ बढ़ने लगा। नंदिनी ने गुस्से में कहा, रुक जा। वो साया वहीं रुक गया और धीरे धीरे वापस अपनी कब्र में चला गया। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, ये क्या था? नंदिनी ने जवाब दिया, ये वो हैं जो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक हैं। अर्जुन अब पूरी तरह डर चुका था। उसने कहा, मुझे यहां से ले चलो। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा और बोली, अभी नहीं। अर्जुन का दिल बैठ गया। तभी अचानक दूर से किसी के रोने की आवाज आई, एक औरत की आवाज। अर्जुन ने पूछा, ये कौन है? नंदिनी की आंखें फिर से काली हो गईं और उसने धीरे से कहा, यह इस कब्रिस्तान की सबसे पुरानी आत्मा है। वो हम सबको यहां बांध कर रखती है। अर्जुन ने घबराकर पूछा, कौन? नंदिनी ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और दूर अंधेरे की तरफ इशारा किया। वहां एक बहुत पुरानी टूटी हुई कब्र थी और उसके ऊपर एक काली परछाई बैठी थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसकी आंखें चमक रही थीं। अर्जुन की रूह कांप गई। वो क्या है? नंदिनी ने फुसफुसाकर कहा, वो हमारी मालकिन है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने डरते हुए कहा, मुझे घर जाना है, अभी के अभी। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। अब तुम जा नहीं सकते, अर्जुन ने डरकर कहा। क्यों? नंदिनी उसके बिल्कुल पास आई और बोली, क्योंकि अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो। तभी अचानक वो काली परछाई उनकी तरफ देखने लगी और उसकी डरावनी हंसी पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। अर्जुन के कान सुन्न हो गए और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अर्जुन के कानों में गूंजती हुई उस काली परछाई की डरावनी हंसी धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। उसका सिर घूमने लगा और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ गया। उसे लगा जैसे उसका शरीर अपना नियंत्रण खो रहा है। लेकिन तभी अचानक किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अर्जुन ने आंखें खोलने की कोशिश की और देखा, नंदिनी उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में इस बार डर था। नंदिनी ने घबराई हुई आवाज में कहा, अर्जुन उठो, हमें यहां से निकलना होगा। अर्जुन ने धीरे धीरे होश संभाला, लेकिन उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। उसने मुश्किल से पूछा, वो कौन थी? नंदिनी ने पीछे मुड़कर उस काली परछाई की तरफ देखा जो अब धीरे धीरे उनकी तरफ सरक रही थी और बोली, वो रक्तेश्वरी है, इस कब्रिस्तान की सबसे पुरानी और सबसे खतरनाक आत्मा। अर्जुन के दिल की धड़कन रुकने जैसी हो गई। उसने देखा वो परछाई अब और साफ दिखने लगी थी। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसके लंबे नाखून जमीन पर घिसटते हुए आवाज कर रहे थे। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा गए। नंदिनी ने उसे संभाला और कहा, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम कभी यहां से नहीं जा पाओगे। अर्जुन ने डरते हुए कहा, तो हम क्या करें? नंदिनी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे एक टूटी हुई कब्र के पीछे खींच लिया। दोनों वहीं छिप गए। अर्जुन अपनी सांस रोककर बैठा था। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था वो आवाज बाहर तक जा रही होगी। तभी वो काली परछाई उनके पास से गुजरी। उसकी चाल धीमी लेकिन खतरनाक थी, जैसे वो हर चीज को महसूस कर सकती हो। वो अचानक रुक गई। अर्जुन का दिल थम गया। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा और आंखों से इशारा किया कि बिल्कुल भी हिलना मत।
वो परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी और हवा में सूंघने लगी, जैसे किसी की मौजूदगी तलाश रही हो। अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक दूर कहीं से एक और चीख सुनाई दी। वो परछाई तुरंत उस दिशा में मुड़ गई और तेजी से वहां चली गई। अर्जुन ने राहत की सांस ली। नंदिनी ने धीरे से कहा, हमें अभी निकलना होगा। इससे पहले कि वो वापस आए, दोनों धीरे धीरे कब्र के पीछे से निकले और जंगल की तरफ भागने लगे। अर्जुन के पैर कांप रहे थे, लेकिन वो पूरी ताकत से दौड़ रहा था। पीछे से उस परछाई की आवाज फिर से गूंजने लगी, जैसे उसे उनकी भनक लग गई हो। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी रूह कांप गई। वो काली परछाई अब बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा था। नंदिनी चिल्लाई, मत रुको, भागते रहो। अर्जुन ने पूरी ताकत लगा दी। अचानक सामने एक पुराना पेड़ आया, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं। नंदिनी ने कहा, इसके पीछे खड़े हो जाओ। अर्जुन जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि उसके आसपास की हवा थोड़ी अलग है, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। वो दोनों पेड़ के पीछे खड़े हो गए और अगले ही पल वो काली परछाई वहां पहुंची, लेकिन वो उस पेड़ के पास आते ही रुक गई। उसने गुस्से में चीख मारी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाई। अर्जुन हैरान रह गया। ये क्या है? नंदिनी ने धीरे से कहा, यह पेड़ इस जगह की एकमात्र सुरक्षित जगह है। इसे कभी किसी संत ने पवित्र किया था। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका डर अभी भी कम नहीं हुआ था। उसने नंदिनी से पूछा, तुमने मुझे यहां क्यों लाया? नंदिनी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, मेरी जरूरत क्यों? नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि तुम जिंदा हो और इस जगह से बाहर जा सकते हो। अर्जुन ने कहा, तो तुम क्यों नहीं जा सकती? नंदिनी की आंखें फिर से उदास हो गईं। उसने कहा, क्योंकि मैं इस कब्रिस्तान से बंधी हुई हूं। मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। अर्जुन ने पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा, इस कब्रिस्तान में एक राज छुपा है, एक ऐसा राज जो मुझे आजाद कर सकता है, लेकिन वो राज रक्तेश्वरी के पास है। अर्जुन के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने कहा, वो तो बहुत खतरनाक है। नंदिनी ने सिर हिलाया, हां, और अगर उसे पता चल गया कि तुम मेरी मदद कर रहे हो, तो वो तुम्हें भी हमेशा के लिए यहां कैद कर देगी। अर्जुन कुछ पल सोच में पड़ गया। उसका दिल डर से भर गया था, लेकिन नंदिनी की हालत देखकर उसे दया भी आ रही थी। तभी अचानक उस पेड़ की जड़ें हिलने लगी। अर्जुन घबरा गया। यह क्या हो रहा है? नंदिनी ने डरकर कहा, वो वापस आ रही है, हमें अब यहां से भी निकलना होगा। अर्जुन ने कहा, लेकिन कहां? नंदिनी ने दूर जंगल की तरफ इशारा किया। वहां एक पुराना मंदिर है। अगर हम वहां पहुंच गए तो शायद कुछ देर के लिए सुरक्षित रहेंगे। अर्जुन ने बिना देर किए दौड़ना शुरू कर दिया। नंदिनी उसके साथ थी। पीछे से फिर वही डरावनी हंसी सुनाई देने लगी, इस बार पहले से ज्यादा पास। अर्जुन ने पूरी ताकत लगा दी। उसके पैर दर्द करने लगे थे, लेकिन वो रुका नहीं। अचानक उसे सामने एक टूटा हुआ मंदिर दिखा, जिसके चारों तरफ जंगली बेलें फैली हुई थीं। नंदिनी चिल्लाई, जल्दी अंदर जाओ। अर्जुन मंदिर के अंदर घुस गया और जैसे ही नंदिनी भी अंदर आई, मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर से उस काली परछाई की जोरदार टक्कर की आवाज आई। अर्जुन डर के मारे जमीन पर बैठ गया। उसने नंदिनी की तरफ देखा और पूछा, अब क्या होगा? नंदिनी ने मंदिर के अंदर चारों तरफ देखा और धीरे से कहा, यही वो जगह है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? नंदिनी ने गहरी सांस ली और बोली, यही वो मंदिर है जहां मुझे पहली बार श्राप दिया गया था। अर्जुन की आंखें फैल गईं। तभी मंदिर के अंदर अंधेरा और गहरा होने लगा और दीवारों पर अजीब अजीब निशान चमकने लगे। अर्जुन ने महसूस किया कि
वो अब एक और डरावनी सच्चाई के करीब पहुंच चुका है। अर्जुन मंदिर के ठंडे फर्श पर बैठा हुआ था। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। बाहर से बार बार उस काली परछाई की जोरदार टक्कर की आवाज आ रही थी। हर बार ऐसा लगता था जैसे मंदिर का दरवाजा अभी टूट जाएगा। अर्जुन ने डरते हुए नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी दीवार पर बने चमकते हुए अजीब निशानों को ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक गहरी पहचान भी थी। अर्जुन ने धीरे से पूछा, नंदिनी, ये सब क्या है? नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा, ये वही चिन्ह हैं जिनसे मुझे बांधा गया था। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पूछा, किसने तुम्हें बांधा? नंदिनी कुछ पल चुप रही, जैसे वो अपने अतीत को याद कर रही हो। फिर उसने कहना शुरू किया, बहुत साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक सामान्य लड़की थी। मेरा घर नेपाल बॉर्डर के उस पार था। मैं हर दिन इस जंगल में अपने जानवर चराने आती थी। एक दिन मुझे इसी मंदिर के पास एक घायल साधु मिला। मैंने उसकी मदद की, उसे पानी दिया और उसकी सेवा की। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो कोई साधु नहीं बल्कि एक तांत्रिक था। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। नंदिनी की आवाज धीरे धीरे भारी होती जा रही थी। वो तांत्रिक मुझसे बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। लेकिन मुझे उस समय समझ नहीं आया कि वो वरदान नहीं बल्कि एक श्राप था। उसने मुझे इस कब्रिस्तान की आत्माओं से जोड़ दिया। उसने कहा, अब तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। लेकिन उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। अर्जुन ने पूछा, कैसे? नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, धीरे धीरे मुझे अजीब चीजें दिखने लगीं। मैं मरे हुए लोगों की आवाजें सुनने लगी। मेरी आंखों के सामने साए घूमने लगे। गांव वालों को जब यह पता चला तो उन्होंने मुझे चुड़ैल समझ लिया और एक रात उन्होंने मुझे पकड़कर इसी कब्रिस्तान में जिंदा दफना दिया। अर्जुन का दिल भर आया। उसने धीरे से कहा, और वो तांत्रिक? नंदिनी ने गुस्से में कहा, वही इस सब का असली मालिक था। वही बाद में रक्तेश्वरी बन गया। अर्जुन चौंक गया। क्या मतलब? नंदिनी ने कहा, वो कोई साधारण इंसान नहीं था। वो एक शक्तिशाली तांत्रिक था जिसने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए इस कब्रिस्तान को अपना घर बना लिया और मुझे और बाकी आत्माओं को अपने वश में कर लिया। बाहर से फिर एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई दीवार पर नाखून घिस रहा हो। अर्जुन डर गया। वो यहां भी आ जाएगी। नंदिनी ने सिर हिलाया। हां, वो कहीं भी आ सकती है, लेकिन इस मंदिर के अंदर उसकी शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। मंदिर के बीचों बीच एक टूटी हुई मूर्ति थी जिस पर काई जमी हुई थी और उसके नीचे जमीन पर एक गोल आकृति बनी हुई थी जिसमें वही चमकते हुए चिन्ह बने थे। नंदिनी उस आकृति के पास गई और बोली, यही वो जगह है जहां से उस तांत्रिक ने अपनी शक्ति हासिल की थी। अर्जुन भी उसके पास गया। जैसे ही उसने उस आकृति के अंदर कदम रखा, उसके शरीर में अचानक एक झटका लगा और उसके दिमाग में अजीब अजीब दृश्य चमकने लगे। उसने देखा वही तांत्रिक इस मंदिर के अंदर बैठा हुआ है। उसके चारों तरफ काली आग जल रही है और वो कुछ मंत्र पढ़ रहा है। उसके सामने कई लोगों की लाशें पड़ी हैं और वो उनकी आत्माओं को खींचकर अपने अंदर समा रहा है। अर्जुन चीख पड़ा और पीछे हट गया। उसका सिर दर्द से फटने लगा। नंदिनी ने उसे संभाला और कहा, तुमने क्या देखा? अर्जुन ने हांफते हुए सब बताया। नंदिनी ने गंभीर आवाज में कहा, इसका मतलब तुम उस शक्ति को महसूस कर सकते हो? अर्जुन ने घबराकर कहा, इसका क्या मतलब है? नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा और बोली, इसका मतलब है कि तुम ही वो हो जो उसे खत्म कर सकते हो। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, मैं ये सब नहीं कर सकता, वो बहुत ताकतवर है। नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वो तुम्हें भी मारकर अपनी शक्ति बढ़ा लेगी और फिर कभी कोई इस कब्रिस्तान से बचकर नहीं जा पाएगा। अर्जुन डर और जिम्मेदारी के बीच फंस गया था। तभी अचानक मंदिर की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। बाहर से एक भयानक चीख गूंजी और अगले ही पल मंदिर का दरवाजा जोर से टूट गया।
धूल का गुब्बार उठा और उसके बीच से रक्तेश्वरी अंदर आई। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक हो चुका था। उसकी आंखों से आग जैसी रोशनी निकल रही थी और उसके शरीर से काला धुआं उठ रहा था। उसने गुस्से में कहा, तुम दोनों यहां छिपे हुए थे। अर्जुन के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। नंदिनी उसके सामने आ गई और बोली, अर्जुन भागो अभी। अर्जुन ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। नंदिनी चिल्लाई, भागो वरना हम दोनों मर जाएंगे। अर्जुन मजबूरी में पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी नजर नंदिनी पर ही थी। रक्तेश्वरी जोर से हंसी और बोली, आज कोई नहीं बचेगा। उसने अपना हाथ उठाया और काले धुएं की लहर अर्जुन की तरफ बढ़ी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक मंदिर की उस गोल आकृति से तेज रोशनी निकली और वो धुआं वहीं रुक गया। अर्जुन ने हैरानी से देखा। नंदिनी चिल्लाई, उसी जगह खड़े रहो, वही तुम्हारी रक्षा कर रही है। अर्जुन समझ गया कि वही आकृति उसकी एकमात्र उम्मीद है, लेकिन रक्तेश्वरी गुस्से से पागल हो चुकी थी। उसने और भी ताकत लगाई और पूरा मंदिर हिलने लगा। दीवारें गिरने लगीं और छत से पत्थर टूटकर गिरने लगे। अर्जुन उस रोशनी के बीच खड़ा था और उसके अंदर एक अजीब सी ताकत जागने लगी। उसे लगा जैसे वो इस अंधेरे से लड़ सकता है। लेकिन तभी उसने देखा, रक्तेश्वरी ने नंदिनी को पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। नंदिनी दर्द से चीख रही थी। अर्जुन का खून खौल उठा। उसने चिल्लाकर कहा, उसे छोड़ दो। और उसी पल उसके हाथ से एक तेज रोशनी निकली जो सीधे रक्तेश्वरी से टकराई। पूरा मंदिर एक जोरदार धमाके से गूंज उठा और अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। पूरा मंदिर उस भयानक धमाके के बाद गहरे अंधेरे में डूब गया था। अर्जुन कुछ पल तक कुछ भी समझ नहीं पाया। उसके कानों में तेज गूंज रही थी और उसका शरीर जैसे सुन्न हो गया था। धीरे धीरे जब उसे होश आया तो उसने महसूस किया कि वो जमीन पर गिरा हुआ है। उसके हाथ अभी भी हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने धीरे से आंखें खोली तो चारों तरफ सिर्फ धुंध और धूल ही दिखाई दे रही थी। टूटी हुई दीवारें और बिखरे पत्थर इस बात का सबूत थे कि अभी अभी यहां कितना भयानक टकराव हुआ था। अर्जुन अचानक घबराकर उठ बैठा और जोर से बोला, नंदिनी, नंदिनी, तुम कहां हो? उसकी आवाज मंदिर के खंडहरों में गूंज गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक हल्की सी हरकत दिखाई दी। वो दौड़कर वहां पहुंचा और देखा, नंदिनी जमीन पर पड़ी हुई थी। उसका शरीर कमजोर लग रहा था और उसकी आंखें आधी बंद थीं। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया और बोला, नंदिनी, तुम ठीक हो? नंदिनी ने मुश्किल से आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, तुमने उसे चोट पहुंचाई। अर्जुन ने हैरानी से कहा, क्या वो मर गई? नंदिनी ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी, लेकिन आज पहली बार उसे किसी ने रोका है। अर्जुन के अंदर थोड़ी हिम्मत आई, लेकिन डर अभी भी बाकी था। उसने पूछा, अब क्या होगा? नंदिनी ने कमजोर आवाज में कहा, अब वो और भी खतरनाक हो जाएगी। अर्जुन ने नंदिनी को सहारा देकर बैठाया। तभी अचानक मंदिर के बाहर से अजीब सी सरसराहट की आवाज आने लगी, जैसे कई सारे साए एक साथ जमीन पर रेंग रहे हों। अर्जुन ने डरते हुए बाहर की तरफ देखा और उसका दिल बैठ गया। मंदिर के बाहर दर्जनों काले साए इकट्ठा हो चुके थे। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं और वो धीरे धीरे मंदिर के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन घबराकर बोला, ये सब क्या है? नंदिनी ने कहा, ये रक्तेश्वरी की परछाइयां हैं। उसने तुम्हें खत्म करने के लिए इन्हें भेजा है। अर्जुन ने डरते हुए कहा, अब हम क्या करेंगे? नंदिनी ने मुश्किल से खड़े होते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा। अभी अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों मंदिर के पीछे की तरफ भागने लगे। वहां एक टूटी हुई दीवार थी जिससे होकर जंगल में निकला जा सकता था। जैसे ही वो बाहर निकले, ठंडी हवा का तेज झोंका आया और चारों तरफ अंधेरा और गहरा हो गया। जंगल में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे खतरा छुपा हुआ था। अर्जुन और नंदिनी तेजी से भाग रहे थे।
पीछे से उन सायों की आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। अचानक सामने एक गहरी खाई आ गई। अर्जुन रुक गया। अब क्या करे? नंदिनी ने इधर उधर देखा और कहा, हमें दाईं तरफ जाना होगा, वहां एक पुराना रास्ता है। दोनों उस तरफ मुड़ गए। रास्ता बहुत संकरा था और चारों तरफ घने पेड़ थे, जिनकी शाखाएं जैसे उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन के मन में हजारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन इस समय बस बचना जरूरी था। तभी अचानक एक साया उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखें जल रही थीं। अर्जुन पीछे हट गया, लेकिन नंदिनी आगे बढ़ी और उसने जोर से चिल्लाया, रास्ते से हट जाओ। वो साया कुछ पल रुका, फिर अचानक गायब हो गया। अर्जुन हैरान रह गया। ये क्या था? नंदिनी ने कहा, वो अब भी मुझसे डरते हैं, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक हूं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। अर्जुन ने देखा कि नंदिनी की ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी। उसका चेहरा और भी फीका पड़ता जा रहा था। उसने कहा, तुम्हें आराम की जरूरत है। नंदिनी ने सिर हिलाया, नहीं, हमारे पास समय नहीं है। तभी अचानक पीछे से तेज हवा का झोंका आया और एक भयानक आवाज गूंजी, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। रक्तेश्वरी फिर से उनके पीछे आ रही थी। इस बार पहले से भी ज्यादा भयानक। उसका शरीर आधा धुएं में बदल चुका था और उसकी आंखों में जलती हुई नफरत साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया। नंदिनी भी उसके साथ थी, लेकिन अब उसकी चाल धीमी हो चुकी थी। अचानक उसका पैर फिसला और वो गिर पड़ी। अर्जुन तुरंत रुका और उसे उठाने लगा, लेकिन तभी रक्तेश्वरी बहुत पास आ गई। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। अर्जुन ने नंदिनी को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। नंदिनी ने धीरे से कहा, अर्जुन, मुझे छोड़ दो और खुद बच जाओ। अर्जुन ने गुस्से में कहा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी रक्तेश्वरी ने अपना हाथ उठाया और काले धुएं की एक लहर उनकी तरफ बढ़ी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर फिर वही रोशनी जाग रही है। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और हाथ आगे बढ़ाया। इस बार रोशनी और भी तेज थी। वो सीधे उस काले धुएं से टकराई और उसे पीछे धकेल दिया। रक्तेश्वरी दर्द से चीख उठी। अर्जुन ने मौका देखकर नंदिनी को उठाया और फिर से भागने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी, जो आधी टूटी हुई थी। नंदिनी ने कहा, हमें वहां छिपना होगा। दोनों जल्दी से अंदर घुस गए। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था, लेकिन वहां एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो जगह बाकी जंगल से अलग हो। अर्जुन ने नंदिनी को जमीन पर बैठाया और खुद दरवाजे के पास खड़ा हो गया। बाहर से अभी भी रक्तेश्वरी की आवाजें आ रही थीं, लेकिन वो झोपड़ी के पास नहीं आ रही थी। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, यह जगह क्या है? नंदिनी ने धीरे से कहा, यह उस आदमी की झोपड़ी है जिसने कभी इस कब्रिस्तान के रहस्य को जानने की कोशिश की थी। अर्जुन ने पूछा, क्या वो बच पाया? नंदिनी ने उसकी तरफ देखा और बोली, नहीं, लेकिन उसने मरने से पहले कुछ ऐसा छोड़ दिया था जो शायद हमें बचा सकता है। अर्जुन की आंखों में उम्मीद की हल्की किरण जगी। उसने पूछा, क्या? नंदिनी ने कांपते हुए हाथ से झोपड़ी के कोने की तरफ इशारा किया। वहां एक पुराना संदूक रखा था, जिस पर धूल जमी हुई थी। अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उस संदूक के अंदर कुछ बहुत महत्वपूर्ण छुपा है। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर उसे खोलने की कोशिश की, झोपड़ी के बाहर अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, आवाजें बंद हो गईं और उस सन्नाटे में एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट गूंजी, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अर्जुन का हाथ वहीं रुक गया और उसकी सांसें थम गईं। अर्जुन का हाथ उस पुराने संदूक के ऊपर ही ठहर गया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और दिल की धड़कन जैसे कानों में गूंज रही थी। झोपड़ी के बाहर अचानक छाया हुआ सन्नाटा और भी डरावना लग रहा था, जैसे तूफान आने से पहले की खामोशी हो। नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा,
अर्जुन, जल्दी खोलो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और धीरे से संदूक का ढक्कन उठाया। जैसे ही संदूक खुला, अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका निकला और साथ ही एक हल्की नीली रोशनी फैल गई। अर्जुन ने अंदर झांक कर देखा, उसमें एक पुरानी किताब थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर अजीब अजीब चिन्ह बने थे। साथ ही एक लोहे का छोटा सा ताबीज भी रखा था जो हल्का सा चमक रहा था। अर्जुन ने किताब को उठाया और जैसे ही उसके हाथ उस किताब को छुए, उसके दिमाग में तेज झटका लगा। उसकी आंखों के सामने फिर से दृश्य बदलने लगे। उसने देखा वही आदमी जो इस झोपड़ी में रहता था, वो मंदिर के अंदर बैठा हुआ है। उसके हाथ में यही किताब है और वो किसी से बात कर रहा है, लेकिन उसके सामने कोई इंसान नहीं, बल्कि एक धुंधली परछाई है। वो आदमी घबराकर कह रहा है, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने कहा था कि यह शक्ति मुझे अमर बना देगी, लेकिन अब मैं भी इन आत्माओं की तरह फंस गया हूं। तभी वो परछाई हंसती है और उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंजती है, मैं रक्तेश्वरी हूं और यहां से कोई नहीं बच सकता। अचानक वो परछाई उस आदमी पर टूट पड़ती है और अगले ही पल उसका शरीर जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखें खुली रह जाती हैं, लेकिन उसमें जान नहीं होती। अर्जुन जोर से हांफते हुए वर्तमान में वापस आया। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। नंदिनी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने कांपती आवाज में सब बताया। नंदिनी ने गंभीर होकर कहा, इसका मतलब यह किताब उस आदमी की आखिरी उम्मीद थी। अर्जुन ने किताब के पन्ने पलटे, उनमें कुछ मंत्र लिखे थे और साथ ही एक चित्र बना था जिसमें वही मंदिर की गोल आकृति और उसके बीच में खड़ा एक इंसान दिखाया गया था, जिसके चारों तरफ रोशनी थी और सामने एक काली परछाई झुक रही थी। अर्जुन ने कहा, शायद यही तरीका है उसे हराने का। नंदिनी ने धीरे से कहा, हां, लेकिन यह आसान नहीं होगा। अर्जुन ने ताबीज को उठाया। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसके शरीर में एक हल्की गर्माहट फैल गई जो उस ठंडे डर को थोड़ा कम कर रही थी। नंदिनी ने कहा, यह ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर से कदमों की आवाज आने लगी, धीमी लेकिन भारी, जैसे कोई बहुत शक्तिशाली चीज उनके पास आ रही हो। अर्जुन ने दरवाजे की तरफ देखा और उसका दिल बैठ गया। झोपड़ी के दरवाजे के सामने धीरे धीरे काला धुआं इकट्ठा होने लगा और उसमें से रक्तेश्वरी का चेहरा उभर आया। उसकी आंखें अब पूरी तरह जल रही थीं और उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे पता था तुम यहीं छिपोगे। अर्जुन का गला सूख गया। नंदिनी ने फुसफुसाकर कहा, हमें भागना होगा। अभी अर्जुन ने किताब और ताबीज को कसकर पकड़ा और नंदिनी का हाथ थाम लिया। तभी दरवाजा अपने आप जोर से खुल गया और ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। साथ ही रक्तेश्वरी की काली शक्ति झोपड़ी के अंदर फैलने लगी। अर्जुन ने बिना समय गंवाए नंदिनी को लेकर पीछे की ओर भागा। झोपड़ी के पीछे एक छोटा सा रास्ता था जो जंगल के और भी गहरे हिस्से में जाता था। दोनों तेजी से भागने लगे। पीछे से रक्तेश्वरी की गूंजती हुई आवाज आ रही थी, तुम भाग नहीं सकते, यह जंगल मेरा है। अर्जुन के पैर जवाब देने लगे थे, लेकिन डर ने उसे दौड़ते रहने पर मजबूर कर दिया। अचानक सामने घना कोहरा छा गया, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन ने नंदिनी का हाथ कसकर पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कुछ और भी चल रहा है, जैसे कोई उनके साथ साथ चल रहा हो। उसने डरते हुए पूछा, नंदिनी, क्या तुमने सुना? नंदिनी ने धीरे से कहा, हां, हम अकेले नहीं हैं। तभी कोहरे के बीच से कई परछाइयां उभरने लगी। ये वही आत्माएं थीं जो कब्रिस्तान में कैद थीं, लेकिन इस बार वो शांत लग रही थी। उनकी आंखों में दर्द था, डर नहीं। अर्जुन ने हैरानी से कहा, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही। नंदिनी ने कहा, शायद ये हमारी मदद करना चाहती हैं। तभी उन परछाइयों में से एक आगे आई और उसने अर्जुन की तरफ इशारा किया, जैसे उसे किसी दिशा में जाने को कह रही हो। अर्जुन ने नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी ने सिर हिलाया, शायद हमें इसका पीछा करना चाहिए। दोनों उस परछाई के पीछे चलने लगे। कोहरा धीरे धीरे छंटने लगा
और कुछ ही देर में वो एक खुली जगह पर पहुंच गए। वहां जमीन के बीचों बीच एक पुरानी टूटी हुई कब्र थी, लेकिन वो बाकी कब्रों से अलग थी। उसके चारों तरफ वही चिन्ह बने थे जो मंदिर में थे। अर्जुन ने कहा, यह वही जगह है। नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा, हां, यही वो जगह है जहां से उसकी असली शक्ति जुड़ी है। अर्जुन के हाथ में पकड़ी किताब हल्की हल्की चमकने लगी, जैसे वो उसे कुछ बता रही हो। अर्जुन ने किताब खोली और उसमें लिखा मंत्र पढ़ने लगा। तभी अचानक जमीन हिलने लगी और कब्र के अंदर से काला धुआं निकलने लगा। अर्जुन समझ गया कि रक्तेश्वरी आ चुकी है। उसने नंदिनी की तरफ देखा और कहा, अब या तो हम जीतेंगे या हमेशा के लिए यहीं खत्म हो जाएंगे। नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा और बोली, मैं तुम्हारे साथ हूं। तभी अचानक उस कब्र के अंदर से एक भयानक चीख गूंजी और अगले ही पल जमीन फट गई। अर्जुन ने अपने हाथ में ताबीज कसकर पकड़ा और मंत्र पढ़ते हुए उस अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार। जमीन के फटते ही उस गहरी दरार के अंदर से काला धुआं तेजी से बाहर निकलने लगा और पूरे माहौल को निगलने लगा। अर्जुन ने ताबीज को कसकर पकड़ा और किताब में लिखा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके अंदर अब डर के साथ साथ एक अजीब सा साहस भी जाग चुका था। नंदिनी उसके पास खड़ी थी। उसकी नजर उस फटी हुई जमीन पर टिकी थी। तभी उस दरार के अंदर से धीरे धीरे एक भयानक आकृति उभरने लगी। वो पहले धुएं जैसी थी, फिर धीरे धीरे उसका रूप साफ होने लगा। वही रक्तेश्वरी, लेकिन इस बार पहले से कहीं ज्यादा विशाल और डरावनी। उसका आधा शरीर जमीन के अंदर था और बाकी हिस्सा बाहर निकल रहा था। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी चमक रही थी और उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी, तुमने मेरी शक्ति को ललकारा है अर्जुन। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ा। किताब के पन्ने अपने आप हवा में फड़फड़ाने लगे और उस पर बने चिन्ह हल्के हल्के चमकने लगे। नंदिनी ने अर्जुन से कहा, मत रुको, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर मंत्र को और जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। तभी अचानक चारों तरफ खड़ी आत्माएं भी धीरे धीरे उसी मंत्र के साथ गूंजने लगी, जैसे वो अर्जुन की शक्ति को बढ़ा रही हो। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है और उसके हाथ में पकड़ा ताबीज गर्म होने लगा। उसकी हथेली में जलन होने लगी, लेकिन उसने उसे छोड़ा नहीं। रक्तेश्वरी गुस्से से चीख उठी और उसने अपना विशाल हाथ उठाकर अर्जुन की तरफ बढ़ाया। जमीन हिलने लगी, पेड़ झुकने लगे और हवा तेज तूफान में बदल गई। अर्जुन का शरीर डगमगाने लगा, लेकिन उसने अपने पैर मजबूती से जमा लिए और मंत्र पढ़ता रहा। तभी उसके सामने एक तेज रोशनी का घेरा बनने लगा, जो धीरे धीरे फैलने लगा और रक्तेश्वरी के हाथ को रोकने लगा। वो रोशनी जैसे उसकी शक्ति को काट रही थी। रक्तेश्वरी दर्द से तड़पने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी दूसरी भुजा उठाई और काले धुएं की एक भयानक लहर अर्जुन की तरफ भेजी। नंदिनी ने तुरंत अर्जुन के सामने आकर उस हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति कम थी। वो पीछे की तरफ गिर गई। अर्जुन ने उसे गिरते हुए देखा तो उसके अंदर गुस्सा भर गया। उसने अपनी पूरी ताकत उस मंत्र में लगा दी। उसकी आवाज अब गूंजने लगी और रोशनी और भी तेज हो गई। अचानक उस रोशनी में से कई चमकते हुए धागे निकले और रक्तेश्वरी के शरीर को जकड़ने लगे। वो जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर होने लगी। अर्जुन को लगा कि अब वो जीत सकता है, लेकिन तभी अचानक रक्तेश्वरी की आंखों से एक तेज काली किरण निकली, जो सीधे अर्जुन की तरफ आई। अर्जुन संभल नहीं पाया और वो पीछे गिर पड़ा। उसके हाथ से किताब छूट गई और मंत्र अचानक रुक गया। जैसे ही मंत्र रुका, रोशनी भी कमजोर पड़ गई और रक्तेश्वरी ने खुद को आजाद कर लिया। वो जोर से हंसी और बोली, तुम मुझे नहीं हरा सकते। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसने देखा नंदिनी जमीन पर पड़ी थी और उठने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। वो जल्दी से उठकर किताब की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी जमीन से काले हाथ निकलने लगे और उसके पैरों को पकड़ लिया। अर्जुन गिर पड़ा और वो हाथ उसे नीचे खींचने लगे।
अर्जुन ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ बहुत मजबूत थे। नंदिनी ने यह देखा तो वो किसी तरह उठी और चिल्लाई, अर्जुन नहीं, और उसने अपनी बची हुई शक्ति जुटाकर उन काले हाथों पर हमला किया। कुछ हाथ पीछे हट गए, लेकिन पूरी तरह नहीं। तभी अचानक वही आत्माएं जो पहले अर्जुन की मदद कर रही थीं, फिर से सक्रिय हो गईं। उन्होंने उन काले हाथों को पकड़कर अर्जुन को आजाद कर दिया। अर्जुन हांफते हुए उठ खड़ा हुआ। उसने तुरंत किताब उठा ली और फिर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इस बार उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि गुस्सा और दृढ़ता थी। रोशनी फिर से फैलने लगी और इस बार पहले से ज्यादा तेज थी। रक्तेश्वरी ने महसूस किया कि अब स्थिति उसके खिलाफ जा रही है। उसने जोर से चीख मारी और पूरा जंगल कांप उठा। उसने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और अर्जुन पर आखिरी हमला करने के लिए तैयार हो गई। अर्जुन ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। ताबीज अब इतना गर्म हो चुका था कि उसकी हथेली जलने लगी थी, लेकिन उसने उसे कसकर पकड़े रखा मंत्र अपने चरम पर पहुंच चुका था और रोशनी ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया था। तभी अचानक जमीन के नीचे से एक तेज धमाका हुआ और उस फटी हुई कब्र के अंदर से एक अजीब सी ऊर्जा बाहर निकली, जो सीधे अर्जुन और रक्तेश्वरी के बीच टकराई। एक भयानक विस्फोट हुआ और चारों तरफ सब कुछ सफेद रोशनी में डूब गया। अर्जुन की आंखें बंद हो गईं और उसका शरीर हवा में उछल गया। तेज सफेद रोशनी के उस भयानक विस्फोट के बाद कुछ पल के लिए जैसे समय ही रुक गया था। अर्जुन का शरीर हवा में उछलकर दूर जाकर जमीन पर गिरा। उसके कानों में तेज सीटी जैसी आवाज गूंज रही थी और आंखों के सामने सिर्फ धुंध ही धुंध थी। उसका शरीर दर्द से कराह उठा, लेकिन वो जिंदा था। उसने धीरे धीरे उठने की कोशिश की। उसका सिर भारी हो चुका था और हाथ में पकड़ा ताबीज अब ठंडा पड़ चुका था। अर्जुन ने हांफते हुए चारों तरफ देखा। पूरा जंगल जैसे बदल चुका था। कई पेड़ टूटकर गिर गए थे। जमीन जगह जगह फट चुकी थी और उस पुरानी कब्र के आसपास की मिट्टी बिखर चुकी थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत नंदिनी को ढूंढना शुरू किया। नंदिनी, नंदिनी, वो बार बार आवाज लगा रहा था, लेकिन चारों तरफ अपनी बची हुई शक्ति जुटाकर उन काले हाथों पर हमला किया। कुछ हाथ पीछे हट गए, लेकिन पूरी तरह नहीं। तभी अचानक वही आत्माएं जो पहले अर्जुन की मदद कर रही थी, फिर से सक्रिय हो गईं। उन्होंने उन काले हाथों को पकड़कर अर्जुन को आजाद कर दिया। अर्जुन हांफते हुए उठ खड़ा हुआ। उसने तुरंत किताब उठा ली और फिर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इस बार उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि गुस्सा और दृढ़ता थी। रोशनी फिर से फैलने लगी और इस बार पहले से ज्यादा तेज थी। रक्तेश्वरी ने महसूस किया कि अब स्थिति उसके खिलाफ जा रही है। उसने जोर से चीख मारी और पूरा जंगल कांप उठा। उसने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और अर्जुन पर आखिरी हमला करने के लिए तैयार हो गई। अर्जुन ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। ताबीज अब इतना गर्म हो चुका था कि उसकी हथेली जलने लगी थी, लेकिन उसने उसे कसकर पकड़े रखा। मंत्र अपने चरम पर पहुंच चुका था और रोशनी ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया था। तभी अचानक जमीन के नीचे से एक तेज धमाका हुआ और उस फटी हुई कब्र के अंदर से एक अजीब सी ऊर्जा बाहर निकली, जो सीधे अर्जुन और रक्तेश्वरी के बीच टकराई। एक भयानक विस्फोट हुआ और चारों तरफ सब कुछ सफेद रोशनी में डूब गया। अर्जुन की आंखें बंद हो गईं और उसका शरीर हवा में उछल गया। तेज सफेद रोशनी के उस भयानक विस्फोट के बाद कुछ पल के लिए जैसे समय ही रुक गया था। अर्जुन का शरीर हवा में उछलकर दूर जाकर जमीन पर गिरा। उसके कानों में तेज सीटी जैसी आवाज गूंज रही थी और आंखों के सामने सिर्फ धुंध ही धुंध थी। उसका शरीर दर्द से कराह उठा, लेकिन वो जिंदा था। उसने धीरे धीरे उठने की कोशिश की। उसका सिर भारी हो चुका था और हाथ में पकड़ा ताबीज अब ठंडा पड़ चुका था। अर्जुन ने हांफते हुए चारों तरफ देखा। पूरा जंगल जैसे बदल चुका था। कई पेड़ टूटकर गिर गए थे। जमीन जगह जगह फट चुकी थी और उस पुरानी कब्र के आसपास की मिट्टी बिखर चुकी थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत नंदिनी को ढूंढना शुरू किया,
नंदिनी, नंदिनी। वो बार बार आवाज लगा रहा था, लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक हल्की सी हरकत दिखाई दी। अर्जुन लड़खड़ाते हुए उस तरफ दौड़ा और देखा नंदिनी जमीन पर पड़ी हुई थी। उसका शरीर पहले से भी ज्यादा कमजोर लग रहा था, जैसे उसकी शक्ति लगभग खत्म हो चुकी हो। अर्जुन उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और घबराकर बोला, नंदिनी उठो, तुम ठीक हो। नंदिनी ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखों की चमक अब फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम जिंदा हो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी अचानक जमीन फिर से कांपने लगी। अर्जुन ने डरकर पीछे देखा और उसकी रूह कांप गई। वो फटी हुई कब्र फिर से हिलने लगी और उसके अंदर से धीरे धीरे काला धुआं निकलने लगा। अर्जुन समझ गया कि सब खत्म नहीं हुआ है, रक्तेश्वरी अभी भी जिंदा है। अगले ही पल उस धुएं में से उसका चेहरा फिर से उभर आया, लेकिन इस बार वो पहले से अलग लग रही थी। उसकी शक्ति थोड़ी कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में पहले से ज्यादा गुस्सा था। उसने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है अर्जुन, लेकिन ये अंत नहीं है। अर्जुन ने नंदिनी को पीछे किया और खुद उसके सामने खड़ा हो गया। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन उसके अंदर अब डर की जगह जिद आ चुकी थी। उसने कहा, अब ये खत्म होगा। रक्तेश्वरी हंसी। उसकी हंसी अब भी उतनी ही खतरनाक थी और उसने कहा, तुम समझते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो। मैं इस जगह की शक्ति हूं। मुझे खत्म करने के लिए तुम्हें इस कब्रिस्तान को ही खत्म करना होगा। अर्जुन एक पल के लिए चौंक गया। उसने किताब की तरफ देखा जो अब भी उसके हाथ में थी। उसने जल्दी से उसके पन्ने पलटे और उसमें लिखा एक आखिरी हिस्सा पढ़ा। उसमें साफ लिखा था कि अगर रक्तेश्वरी को पूरी तरह खत्म करना है तो उस जगह को नष्ट करना होगा जहां उसकी आत्मा बंधी है, और वो जगह यही कब्र है। अर्जुन ने नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी ने धीमे से सिर हिलाया, जैसे वो भी यही जानती हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, फिर यही होगा। तभी रक्तेश्वरी ने जोर से चीख मारी और उसके चारों तरफ काला तूफान बनने लगा। पेड़ उखड़ने लगे, जमीन हिलने लगी और हवा इतनी तेज हो गई कि खड़ा रहना मुश्किल हो गया। अर्जुन ने अपने हाथ में ताबीज कसकर पकड़ा और उस कब्र की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम जैसे बहुत भारी हो चुका था, लेकिन उसने रुकना नहीं चाहा। नंदिनी ने कमजोर आवाज में कहा, सावधान रहना। अर्जुन जैसे ही कब्र के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वहां की हवा बहुत ठंडी और भारी है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे धकेल रही हो। उसने पूरी ताकत लगाकर एक कदम और बढ़ाया। तभी अचानक जमीन से कई काले हाथ निकले और उसके पैरों को पकड़ लिया। अर्जुन गिर पड़ा, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने अपने हाथ से ताबीज उठाया और जोर से उस जमीन पर मारा। जैसे ही ताबीज जमीन से टकराया, एक तेज रोशनी फैली और वो काले हाथ झलकर पीछे हट गए। अर्जुन तुरंत उठ खड़ा हुआ और किताब में लिखा आखिरी मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आवाज गूंजने लगी और चारों तरफ की हवा जैसे उस मंत्र के साथ चलने लगी। रोशनी फिर से फैलने लगी, लेकिन इस बार वो सीधे उस कब्र पर केंद्रित थी। रक्तेश्वरी ने यह देखा तो वो घबरा गई। उसने पूरी ताकत से अर्जुन पर हमला किया। काला तूफान उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन अर्जुन ने मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ा। उसकी आवाज और तेज होती गई और रोशनी और भी प्रचंड हो गई। धीरे धीरे वो रोशनी उस कब्र के अंदर उतरने लगी और अंदर से भयानक चीखें सुनाई देने लगी, जैसे कोई अंदर से तड़प रहा हो। अर्जुन समझ गया कि वो सही रास्ते पर है, लेकिन तभी रक्तेश्वरी आखिरी बार पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ी। अर्जुन की आंखें बंद हो गईं, लेकिन उसने मंत्र पढ़ना जारी रखा। तभी अचानक एक तेज धमाका हुआ और उस कब्र के अंदर से आग जैसी रोशनी फूट पड़ी। पूरा जंगल उस रोशनी में डूब गया और अगले ही पल एक भयानक चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन हांफते हुए वहीं खड़ा रह गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था। धीरे धीरे उसने आंखें खोली और देखा कि वो कब्र अब पूरी तरह टूट चुकी थी और वहां सिर्फ राख बची थी।
लेकिन तभी उसके पीछे से एक धीमी आवाज आई। अर्जुन उसने मुड़कर देखा। नंदिनी उसे देख रही थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अर्जुन ने जैसे ही पीछे मुड़कर नंदिनी को देखा, उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए थम गई। नंदिनी का चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। उसमें एक अजीब सी शांति और चमक थी, जैसे उसका दर्द कहीं खो गया हो। अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थी। उसने घबराकर पूछा, नंदिनी, क्या सब खत्म हो गया? नंदिनी ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, हाँ अर्जुन, आज बहुत कुछ खत्म हो गया है। अर्जुन की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसने कहा, मतलब अब तुम आजाद हो गई? नंदिनी ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हर आजादी की एक कीमत होती है। अर्जुन का दिल अचानक भारी हो गया। उसने डरते हुए पूछा, कैसी कीमत? नंदिनी की आंखों में हल्का सा दर्द उभरा, लेकिन उसकी आवाज शांत थी। इस कब्रिस्तान की शक्ति खत्म हो चुकी है। रक्तेश्वरी अब नहीं रही और बाकी आत्माएं भी अब मुक्त हो जाएंगी। लेकिन अर्जुन, तुमने जो शक्ति जगाई है वो तुम्हारे अंदर अब हमेशा के लिए रह जाएगी। अर्जुन चौंक गया। उसने कहा, इसका क्या मतलब है? नंदिनी ने कहा, इसका मतलब है नंदिनी ने कहा, इसका मतलब है कि अब ये शक्ति तुम्हारे अंदर हमेशा के लिए रहेगी। अर्जुन, और ये सिर्फ शक्ति नहीं है, ये एक जिम्मेदारी भी है। अर्जुन की सांसें एक पल के लिए रुक सी गईं। उसने अपने हाथों की तरफ देखा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर कुछ बदल चुका है, कुछ जाग चुका है। उसने धीरे से पूछा, क्या मैं अब इंसान नहीं रहा? नंदिनी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नहीं अर्जुन, तुम अब भी इंसान हो, लेकिन अब तुम उन चीजों को देख पाओगे, महसूस कर पाओगे जिन्हें आम लोग कभी नहीं देख पाते। अर्जुन के दिमाग में कई सवाल एक साथ घूमने लगे, लेकिन उससे पहले ही नंदिनी धीरे धीरे खड़ी हुई। उसका शरीर अब पहले जैसा कमजोर नहीं लग रहा था, बल्कि उसमें एक अजीब सी ऊर्जा थी। लेकिन वो ऊर्जा शांत थी, डरावनी नहीं। अर्जुन ने देखा कि उसके चारों तरफ हल्की सी रोशनी फैल रही थी, जैसे वो अब पूरी तरह बदल चुकी हो। तभी अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी और जंगल के चारों तरफ से हल्की हल्की परछाइयां उभरने लगीं। अर्जुन चौंक गया, लेकिन नंदिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डरना मत, ये वो आत्माएं हैं जो यहां बंधी हुई थी, अब ये मुक्त हो रही हैं। अर्जुन ने देखा कि धीरे धीरे वो सभी आत्माएं आसमान की तरफ उठने लगीं। उनके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। कुछ आत्माएं अर्जुन और नंदिनी के पास से गुजरते हुए जैसे उन्हें धन्यवाद कह रही थीं। अर्जुन के दिल में एक अजीब सा सुकून भर गया, लेकिन उसी वक्त उसे अपने सीने में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उसने अपना हाथ सीने पर रखा और घुटनों के बल बैठ गया। नंदिनी ने तुरंत उसे संभाला। अर्जुन, क्या हुआ? अर्जुन ने हाँफते हुए कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मेरे अंदर घूम रहा है, जैसे कोई ताकत मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। नंदिनी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, यही वो शक्ति है अर्जुन, इसे संभालना आसान नहीं होगा। अगर तुमने इसे काबू में नहीं रखा तो ये तुम्हें ही नुकसान पहुंचा सकती है। अर्जुन ने दांत भींचते हुए कहा, तो मुझे क्या करना होगा? नंदिनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें इसे समझना होगा, इसे अपनाना होगा और सबसे जरूरी, इसे गलत काम के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करना होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक अजीब सा दृश्य उभरा, जैसे कोई सपना हो। उसने देखा कि वही कब्रिस्तान फिर से खड़ा है, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा अंधेरा है और उसके बीच में एक नई परछाई खड़ी है। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। अर्जुन ने डर कर आंखें खोल दी। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने घबराकर कहा, नंदिनी, मैंने कुछ देखा। नंदिनी ने पूछा, क्या? अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, मैंने एक और परछाई देखी। वो रक्तेश्वरी जैसी नहीं थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। नंदिनी कुछ पल के लिए
चुप रही। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, शायद ये खत्म नहीं हुआ। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? नंदिनी ने कहा, इस जगह की शक्ति बहुत पुरानी थी और रक्तेश्वरी सिर्फ उसका एक हिस्सा थी। अगर वो परछाई सच है तो इसका मतलब है कि कुछ और भी है जो अब जाग चुका है। अर्जुन का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। उसने कहा, तो अब क्या होगा? नंदिनी ने गहरी सांस ली और कहा, अब हमें तैयार रहना होगा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और कर्ट कहा, हम? नंदिनी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हां अर्जुन, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन तभी उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। अर्जुन ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? नंदिनी ने धीरे से कहा, लेकिन मैं ज्यादा समय तक तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। अर्जुन का दिल जैसे टूट गया। उसने कहा, क्यों? नंदिनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं अब इस दुनिया से बंधी नहीं हूं। मेरी आत्मा को अब आगे बढ़ना होगा। अर्जुन ने जोर से सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। नंदिनी की आंखों में हल्की सी नमी आ गई, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, हर किसी को एक दिन जाना होता है अर्जुन, और मेरा समय आ चुका है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई, तुमने मुझे यह सब सिखाया, मैं तुम्हारे बिना कैसे करूंगा? नंदिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम कर लोगे, क्योंकि अब तुम वही अर्जुन नहीं हो जो यहां आया था। अब तुम मजबूत हो और तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। उसने बस उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे वो उसे रोकना चाहता हो। तभी अचानक नंदिनी के शरीर से हल्की हल्की रोशनी निकलने लगी। अर्जुन समझ गया कि अब वो जा रही है। उसने घबराकर कहा, नंदिनी मत जाओ। लेकिन नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, यह अंत नहीं है अर्जुन, ये सिर्फ एक शुरुआत है। और फिर धीरे धीरे उसका शरीर रोशनी में बदलने लगा। अर्जुन उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में एक नई ताकत भी थी। कुछ ही पल में नंदिनी पूरी तरह गायब हो गई और जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। अर्जुन कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा, जैसे वो खुद से वादा कर रहा हो कि वो इस नई शक्ति को समझेगा और उसका सही इस्तेमाल करेगा। लेकिन उसके दिमाग में वो परछाई अब भी घूम रही थी जो उसने देखी थी। वो जानता था कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब असली कहानी शुरू हुई है। अर्जुन ने धीरे धीरे उस जगह से बाहर निकलना शुरू किया, लेकिन हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। कहीं दूर अंधेरे में कुछ जाग चुका था और वो बस सही समय का इंतजार कर रहा। अर्जुन उस उजड़े हुए कब्रिस्तान से बाहर निकल रहा था, लेकिन हर कदम के साथ उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे वो जगह उसे जाने नहीं देना चाहती हो। हवा अब भी ठंडी थी, लेकिन उसमें पहले जैसी डरावनी ताकत नहीं थी। फिर भी अर्जुन के दिल में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन वहां अब सिर्फ टूटी हुई जमीन और बिखरी हुई राख थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन उसके अंदर की नई शक्ति जैसे उसे सच बता रही थी कि खतरा अभी भी बाकी है। जैसे ही वो जंगल के किनारे पहुंचा, अचानक उसे अपने कानों में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। अर्जुन रुक गया। उसने ध्यान से सुना। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ थी। अर्जुन उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, कौन है? तभी फिर से वही आवाज आई, इस बार थोड़ी साफ, अर्जुन वापस आओ। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने महसूस किया कि वो आवाज उसी फटी हुई कब्र की दिशा से आ रही है। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे अपने आप उस दिशा में मुड़ गए, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। अर्जुन धीरे धीरे वापस उस कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। उसका हर कदम भारी था, लेकिन वो रुक नहीं पा रहा था।
जैसे ही वो फिर से उस टूटी हुई कब्र के पास पहुंचा, अचानक हवा एकदम से ठंडी हो गई और उसके चारों तरफ अंधेरा गहराने लगा। अर्जुन ने घबराकर कहा, कौन है? सामने आओ। तभी अचानक उसके सामने धुएं की एक परत उभरी और उसमें से एक काली परछाई बाहर आई। वो परछाई पहले से अलग थी। उसका आकार इंसान जैसा था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छुपा हुआ था। सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थीं, जो हल्की लाल चमक रही थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो? परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और एक गहरी आवाज में बोली, मैं वो हूं जिसे तुमने जगाया है। अर्जुन चौंक गया। उसने कहा, मैंने तुम्हें नहीं जगाया, मैंने तो सब खत्म कर दिया। परछाई हंसी। उसकी हंसी ठंडी और डरावनी थी। उसने कहा, तुमने सिर्फ एक दरवाजा बंद किया है अर्जुन, लेकिन उसी के साथ तुमने एक और दरवाजा खोल दिया है। अर्जुन के दिमाग में नंदिनी की बात गूंजने लगी। उसने घबराकर कहा, तुम क्या चाहते हो? परछाई कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अभी कुछ नहीं, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा अर्जुन, क्योंकि अब तुम मेरे लिए एक रास्ता बन चुके हो। इतना कहकर वो परछाई धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी और गायब हो गई। अर्जुन कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसका शरीर कांप रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो चुकी हैं, लेकिन इस बार उसके अंदर डर के साथ साथ गुस्सा भी था। उसने जोर से कहा, मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगा। उसकी आवाज जंगल में गूंज गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और इस बार तेज कदमों से वहां से बाहर निकल गया। जैसे ही वो जंगल से बाहर आया, सूरज की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी बुरे सपने से बाहर आ गया हो, लेकिन वो जानता था कि ये सपना नहीं था, ये हकीकत थी और अब उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं होगी। अर्जुन धीरे धीरे अपने गांव की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में उसे हर चीज अलग लग रही थी। पेड़, हवा, लोग, सब कुछ जैसे अब उसे एक नए नजरिए से दिख रहा था। उसकी आंखें अब उन चीजों को भी देख पा रही थीं जिन्हें पहले वो नजरअंदाज कर देता था। उसने एक जगह देखा कि सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वो आदमी धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। अर्जुन समझ गया कि अब उसकी दुनिया बदल चुकी है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, उसकी मां ने उसे देखकर राहत की सांस ली। उसने पूछा, तुम कहां थे? अर्जुन कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, बस कहीं काम था। लेकिन उसके चेहरे पर जो थकान और गंभीरता थी, वो सब कुछ बता रही थी। उसकी मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, आराम करो। अर्जुन चुपचाप अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपनी जेब से वो ताबीज निकाला। अब वो पूरी तरह सामान्य दिख रहा था, लेकिन अर्जुन जानता था कि इसकी शक्ति अब भी उसके अंदर है। उसने धीरे से आंखें बंद की और गहरी सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान लगाने की कोशिश की, उसके सामने फिर से वही काली परछाई उभर आई। इस बार वो और भी साफ थी और उसकी आंखें सीधे अर्जुन की आंखों में देख रही थीं। अर्जुन ने तुरंत आंखें खोल दी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ शुरुआत है और इस बार मुझे अकेले ही लड़ना होगा। उसने खिड़की के बाहर देखा। सूरज ढल रहा था और अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। अर्जुन को महसूस हो रहा था कि जैसे अंधेरा उसके लिए कोई नया खतरा लेकर आ रहा है, लेकिन इस बार वो डर नहीं रहा था। उसने अपने हाथ को कसकर बंद किया और धीरे से कहा, मैं तैयार हूं। कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि अब एक नई लड़ाई शुरू होने वाली है, जहां अर्जुन को न सिर्फ बाहरी शक्तियों से, बल्कि अपने अंदर की शक्ति से भी लड़ना होगा। और कहीं दूर अंधेरे में वो काली परछाई फिर से मुस्कुरा रही थी, जैसे वो इस नए खेल का इंतजार कर रही हो।